हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। बच्चों, आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिससे क्वेश्चन जो वो 100% पूछा जाता है। तो बच्चों, मैं आपको एक एक पॉइंट जो रिवाइज करवाता रहूंगा और हर एक प्रॉपर्टी के बाद में 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगे। तो वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चन को सोल्व करना है और अपना आंसर जो बच्चों कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना है। इससे बच्चों आपका पूरा इंटीग्रेशन जो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो प्रिपेयर हो जाएगा। और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो नीचे बच्चों टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो वो गिवन है। और उसी के अंदर जो बच्चों इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो स्टार्टिंग में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, वो पूरी फॉर्मूला चार्ट जो वो भी मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का खेल होता है। सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर अगर 1 की बात करें, अगर आपके पास में एक इंटीग्रल लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, या फिर अगर लिखा हुआ एफ ऑफ टी डी टी लिमिट फ्रॉम ए टू बी, तो इन दोनों की वैल्यू जो इक्वल आने वाली है, यानी कि वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन जो है उसकी वैल्यू पे बच्चों कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर बच्चों आप एक इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हो, यानी कि पहले अगर ए से बी है, अब अगर आप बी से ए कर देते हो, तो इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, यहां पे बच्चों जब एक सपोज इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स और आपके पास में लिमिट है ए से बी, इनके बीच में अगर कोई एक पॉइंट सी है ए से बी के बीच में, तो आप उस इंटीग्रल को ब्रेक कर सकते हो ए टू सी प्लस सी टू बी। और जनरली बच्चों इस टाइप की जो ये प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली यूज होती है आपके पास में जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए, इसके अलावा ग्रेटेस्ट इंटीजर और जो फ्रैक्शनल पार्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने के लिए। पीछे आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, जल्दी से बच्चों इनको सोल्व कर डालिए। उसके बाद आती है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4। यहां पे अगर आपके पास में एक इंटीग्रेशन लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम माइनस ए टू ए, तो ये बच्चों 0 हो जाएगा अगर एफ एक्स आपके पास में ओड फंक्शन है, और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू ए हो जाएगी अगर यहां पे एफ एक्स जो वो इवन फंक्शन है। तो जब भी आपके पास में सवाल आता है वहां पे इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस ए टू ए है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कहीं वो फंक्शन ओड फंक्शन या फिर इवन फंक्शन तो नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5, सबसे फेमस प्रॉपर्टी, किंग्स रूल। किंग्स रूल क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास में इंटीग्रेशन लिखा एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी, तो आप यहां से जो x है उसको अगर रिप्लेस कर देते हो a प्लस बी माइनस एक्स, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो वो चेंज नहीं होगी। जनरली बच्चों किंग्स रूल का हम यूज तब करते हैं जब ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में आपके पास में डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो सेम बन रहा हो और फिर दोनों पार्ट को ऐड करने पे न्यूमरेटर जो वो बच्चों काफी सिंप्लीफाई हो रहा हो। इसके बाद अगली बच्चों जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है, दैट इज क्वींस रूल। क्वींस रूल में क्या होता है, अगर आपके पास में एक इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू 2a, तो इसकी वैल्यू बच्चों 0 होगी अगर आपके पास में एफ ऑफ एक्स जो वो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के नेगेटिव साइन के इक्वल आ जाता है। अगर आपके पास में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल आता है, तो ऐसे केस में ऊपर वाली लिमिट का 2 आप बाहर ले लो और उसको लिख दो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू a। उसके बाद में आता है बच्चों पीरियोडिक फंक्शन जो है उनका इंटीग्रेशन। तो पीरियोडिक फंक्शन में अगर बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम मान लो इसमें बात करें, तो अगर आपके पास में इंटीग्रेशन लिखा एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू एन ए, तो यहां से आप n को बाहर ले सकते हो और लिख सकते हो इसको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू a, और पूरे को मल्टीप्लाई कर दो n से। यहां पे a जो बच्चों क्या है, यहां पे फंक्शन एफ एक्स जो है उसका पीरियड यहां पे a होगा। अगली है बच्चों, अगर आपके पास में इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट है a प्लस एन टी से लेके b प्लस एन टी तक, जहां पे n बच्चों कोई इंटीजर होना चाहिए और t जो उसका पीरियड होना चाहिए। तो यहां पे इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो mt और ये जो nt लिखा हुआ इसको आप रिमूव कर दीजिए, ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम a टू b। अगली बच्चों थर्ड जो पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास में लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट है आपके पास में एम ए से लेके एन ए, जहां पे अगेन ए जो बच्चों क्या है इसका टाइम पीरियड है, तो ऐसे केस में आप n माइनस एम को बाहर ले सकते हो, n माइनस एम इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और लिमिट जो वो आपके पास में क्या आ जाएगी 0 टू a। तो इस टाइप से बच्चों आप सारे जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनके क्वेश्चंस पीछे देख पा रहे हो, जल्द से जल्द इनको सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद में बच्चों अगली एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि अगर आपके पास में एक फंक्शन एफ एक्स है, वो लेस देन इक्वल टू जी एक्स है किसी इंटरवल a से b में, तो इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम a टू b, वो भी लेस देन इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स लिमिट फ्रॉम a टू b।
अगली बच्चों काम की बात, अगर आपके पास में कोई एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है किसी लिमिट a से b में, तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा, जो इंटीग्रल वैल्यू उसकी आएगी, वो भी आपके पास में ग्रेटर देन जीरो जो है वो आने वाली है। तो ये यहां तक की कहानी हुई। इसके बाद आता है बच्चों वालिस फॉर्मूला। वालिस फॉर्मूला में क्या होता है, अगर आपको एक इंटीग्रेशन दिया हो जिसकी लिमिट 0 से π/2 है और यहां पे फंक्शन लिखा हो sin की पावर nx इंटू में cos की पावर mx dx, तो आप इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यू जो वो लिख सकते हो। वो आप कैसे लिखोगे, जो पावर है उसमें से बच्चों ओड नंबर्स माइनस करते जाओ, यानी m-1 इंटू m-3 इंटू m-5। कब तक करना है, जब तक कि लास्ट में 1 या 2 ना आ जाए। इनटू में आपको करना है n-1 इंटू n-3 इंटू n-5। कब तक, जब अगेन 1 या 2 ना आ जाए। इसके डिनोमिनेटर में बच्चों क्या करना है, m प्लस n इंटू m प्लस n-2 इंटू m प्लस n-4, यानी कि इवन नंबर जो माइनस करते जाने, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है k से। यहां पे बच्चों k क्या है, जब m और n जो है वो अगर दोनों इवन इंटीजर हैं, तो ऐसे केस में बच्चों यहां पे आपको k की वैल्यू 1 लेनी है, और अगर इसके अलावा और कोई भी केस है तो ऐसे केस में k जो वो आपके पास में डायरेक्टली 1 हो जाएगा। अगली बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, लेबनिज थ्योरम, या फिर इसको बोला जाता है कि इंटीग्रेशन जो है उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो सपोज आपके पास में एक इंटीग्रल लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t dt, जिसकी लिमिट जो है वो आपके पास में गिवन है gx से लेके hx तक, और आपको बोला गया कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपली जो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें अपर लिमिट डालनी है और उसको डिफरेंशिएट, माइनस लोअर लिमिट, इसका डिफरेंशिएशन, यानी ये क्या बनेगा, f ऑफ hx इंटू s डैश x माइनस f ऑफ gx इंटू g डैश x। तो ये बच्चों आपके पास में लेबनिज थ्योरम होती है। इसके बाद आता है बच्चों जेईई मेन का हॉट टॉपिक, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। इसके अंदर बच्चों आपको क्या करना होता है, एक सीरीज जो है वो गिवन होगी जिसका सम आपको फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले उस पूरी सीरीज को जो वो कन्वर्ट कर लेना। उसमें आपको सिर्फ 2 ही टाइप की टर्म दिखनी चाहिए, एक r/n की टर्म और एक 1/n की टर्म। इसके अलावा बच्चों आपको कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। इस पूरे फॉर्मेट में अगर आप इसको कन्वर्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब वो क्वेश्चन बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। कन्वर्ट करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, r/n को बेटा r/n को x से रिप्लेस कर देना है, 1/n जो है उसको dx से रिप्लेस कर देना है, जो सिग्मा का साइन है उसको बच्चों इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस कर देना है, और लिमिट जो वो डाल देनी है। जैसे r/n को आपने x माना तो x की लिमिट डालनी है, तो r की वैल्यू पहले 1 डालोगे तब लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगी। अब डिपेंड करता है r की वैल्यू अगर n तक जा रही है तो अपर लिमिट 1, 2n तक जा रही है तो 2, 3 तक जा रही है तो 3। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है लिमिट का। इसके अलावा जो पीछे आपके पास में क्वेश्चंस बच्चों गिवन है, जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस जो उनको सोल्व कर दीजिए। तो ये बच्चों आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसकी भी पूरे जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो जितने फॉर्मूलाज हैं, वो सारे के सारे बच्चों नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी चीजें जो बच्चों मिल जाएंगी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनका भी आंसर आपको जरूर बताना है, और नेक्स्ट आप बच्चों कौन से चैप्टर का मिनी शॉर्ट चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।